हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 15 पर विचार करेंगे। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं रजसी प्रलयं गत्वा, रजोगुण जब बढ़ता है और उस समय अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको जन्म प्राप्त होता है कर्म संगिषु जायते। कर्मों में जो आसक्त लोग होते हैं उनके समाज में वो जन्म लेता है। तथा प्रलीनस्तमसि, और तमोगुण जिस समय बढ़ा हुआ है शरीर में और शरीर छोड़ता है कोई जीव तो मूढ़ योनिषु जायते, तो मूढ़ योनि पशु योनि में वो जन्म लेता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। ये ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहाँ से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सत्वगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई गारंटी निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और हम सुनेंगे अब श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि सत्वगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने वाले व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होती है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यदि सत्वगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होती है तो रजोगुण की प्रधानता में तथा तमोगुण की प्रधानता में शरीर को छोड़ने पर कैसी गतियाँ प्राप्त होती हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति कर्मों में आसक्त व्यक्तियों के बीच में जन्म प्राप्त करता है तथा तमोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति मूढ़ योनि में जन्म प्राप्त करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते। अर्थात रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति कर्मों में आसक्त लोगों के बीच में जन्म लेता है। ये बात समझने की है कि अंत समय में जिस मनुष्य में रजोगुण की लोभ, अशांति तथा कर्मों में आसक्ति जैसी भावनाएं विकसित होती हैं वह कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। अभी हमने समझा था कि सत्वगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होती है, परंतु अब हमें ये बात समझना है कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति को मध्यम गति प्राप्त होती है, जिसमें ना तो व्यक्ति की उन्नति होती है और न ही उसकी अवनति होती है। मध्यम गति का अर्थ है कि व्यक्ति को मनुष्य का शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य का ही शरीर प्राप्त होता है। यहाँ तक कि यदि किसी का पहले शरीर स्त्री का था तो उसे अगले जन्म में स्त्री का ही शरीर प्राप्त होता है तथा यदि किसी का पहले शरीर पुरुष का था तो उसे पुरुष का ही शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर व्यक्ति रजोगुणी लोगों के ही परिवार में जन्म लेता है।
वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापक डॉक्टर इयान स्टीवनसन कार्लसन ने 30 से भी अधिक वर्षों तक पुनर्जन्म के क्षेत्र में अनुसंधान किए हैं। उन्होंने 3000 से भी अधिक प्रकरणों को संचित किया है जिनमें बच्चे अपने पूर्व जन्म का पूरा विवरण देते हैं। उनमें से एक प्रकरण पश्चिम बंगाल में काम्पा नामक एक गांव में उत्पन्न हुई शुक्ला नाम की एक बच्ची का है, जो एक रेलवे कर्मचारी की पुत्री थी। इस बच्ची का जन्म सन 1954 में हुआ था। जिस समय ये बच्ची 3 वर्ष की हुई, उस समय ये बच्ची अपने पूर्व जन्म की पहचान में आ गई तथा इस प्रकार बताने लगी, मैं माना नाम की एक स्त्री हूँ। मेरा घर भाटा पारा जिला के अंतर्गत रथाला तहसील में है। मेरी पुत्री मीनू है तथा मेरे 2 देवर हैं जिनके नाम खेतु तथा करुणा हैं। इति। जिस समय ये बच्ची 5 वर्ष की हुई, उस समय इसने अपने वर्तमान माता पिता से जिद की कि वह अपने पिछले जन्म के घर में जाना चाहती है। ये बच्ची अपने पति का नाम नहीं बताती थी, क्योंकि स्त्री के लिए यही शिष्टाचार है कि वह अपने पति का नाम ना बोले। अब जिस समय ये बच्ची सन 1959 में अपने पिछले जन्म के घर में गई, उस समय उसने अपने पूर्व जन्म के ससुर श्री अमृतलाल चक्रवर्ती को देखकर लज्जावश अपना सिर नीचे कर लिया। उसने अपने पति श्री हरिधन चक्रवर्ती को भी पहचान लिया। इस प्रकार ये निश्चित हो गया कि ये बच्ची सचमुच इसी घर की एक स्त्री थी। इस घटना से पता चलता है कि जो लोग अपने घर परिवार में आसक्त रहते हैं तथा कुछ शुभ तथा कुछ अशुभ कर्म करते हैं, वे पुनः अगले जीवन में ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छूटने पर व्यक्ति को रजोगुणी लोगों के ही परिवार में जन्म प्राप्त होता है। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 173 से 192 तक के 20 अध्यायों में वर्णन आता है कि काशीराज की कन्या अम्बा को जिस समय भीष्मदेव अपने भाई विचित्रवीर्य के साथ विवाह करने के लिए छीन कर लाए, उस समय उसने भीष्म से अनुमति ली कि वो राजा साल्व से पहले ही अनुरक्त है, अतः वो उनसे ही विवाह करेगी। अब जिस समय वो राजा साल्व के निकट गई तथा उस समय राजा साल्व ने उसके साथ विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि भीष्मदेव ने अपने पराक्रम से उस स्त्री को छीना था। अब जिस समय वो भीष्म के निकट आई, उस समय भीष्मदेव ने भी उसे अपने घर में रहने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए चली गई थी। ऐसी स्थिति में अम्बा ने अपने अज्ञान के कारण यही माना कि भीष्मदेव के ही कारण उसका जीवन बर्बाद हुआ है। इस प्रकार वह स्त्री इस संकल्प के साथ चिता में प्रवेश कर गई कि वो अगले जन्म में भीष्मदेव की मृत्यु का कारण बनेगी। इस प्रकार वो अगले जन्म में राजा द्रुपद की पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने पर जो स्त्री एक राजा की पुत्री थी, वो पुनः अगले जन्म में एक राजा की ही पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। अब इस श्लोक की दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते, अर्थात तमोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति मूढ़ योनि में जन्म लेता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता है। ये ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त करता है। वहाँ से व्यक्ति को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण की प्रधानता में शरीर छूटने पर व्यक्ति को निम्न योनि प्राप्त होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 175 में गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य में
वर्णन आता है कि सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण ना तो जप करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। एक दिन काले सांप ने उसे डस लिया। उस समय मृत्यु के बाद वह अनेक नरकों में यातनाएं भोगकर मर्त्यलोक में लौटाया तथा बोझा ढोने वाला बैल हुआ। इस घटना से ये बात पुष्ट होती है कि चूंकि सुशर्मा ने अपने जीवन में तमोगुण का अभ्यास किया था, अतः उसे नरक की प्राप्ति हुई, फिर बैल की योनि प्राप्त हुई। पद्म पुराण के उसी अध्याय में वर्णन आता है कि एक विद्वान ब्राह्मण अपनी विद्वत्ता के अभिमान में आकर अपने सद्गुरु की तथा अन्य विद्वानों की निंदा किया करता था। इस प्रकार मृत्यु के बाद उसे अनेक प्रकार के घृणित नरकों में जाना पड़ा तथा बाद में उसे एक तोते के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। इस घटना से ये बात पुष्ट होती है कि चूँकि वो ब्राह्मण विद्वान होते हुए भी अन्य विद्वानों की तथा अपने सद्गुरु की निंदा करता था, अतः उसके अंदर तमोगुण का विकास हुआ और इस प्रकार उसे नरक की तथा तोते की योनि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण की प्रधानता में शरीर त्यागने पर व्यक्ति को निम्न योनि प्राप्त होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 182 में गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य में वर्णन आता है कि दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक नगर में भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने एक वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता था, पराई स्त्री से व्यभिचार करता था तथा शिकार खेलना आता था। एक दिन उसने मदिरा पीने वाले समाज में बैठकर भरपेट ताड़ी पी ली, अतः अजीर्ण से पीड़ित होकर वह पापी मर गया तथा एक बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष बना। इस घटना से ये बात पुष्ट होती है कि चूँकि भाव शर्मा ने अपने जीवन में तमोगुण का अभ्यास किया था, अतः तमोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने के कारण उसे वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण की प्रधानता में शरीर त्यागने पर निम्न योनि प्राप्त होती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय संख्या 189 में गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य में वर्णन मिलता है कि गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम के एक राजा थे, जिनके सेनापति का नाम था सरभ मेरुंड। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। उस समय उसकी हैजे के कारण मृत्यु हो गई। इस प्रकार उसे सिंधु देश में घोड़े का शरीर प्राप्त हुआ। फिर घटनाक्रम से ये घोड़ा राजा कृपाण सिंह की ही सेवा में आ गया तथा राजा इसी घोड़े के ऊपर चढ़कर चलने लगे। इस घटना से इस बात की पुष्टि होती है कि चूँकि सेनापति सरभ मेरुंड अपने मन में राजा की उसके पुत्रों सहित हत्या करके राज्य करने की योजना बनाता रहा तथा इस प्रकार उसने तमोगुण का अभ्यास किया, अतः उसे अपने ही राजा का घोड़ा बनना पड़ा। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंता करते हैं उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी स्थिति में रहकर गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रवृद्धि से रजोगुण देह रे निर्वाण कर्मी रे संगीते है तार अनुष्ठान प्रवृद्धि ये तमो गुणे शरीर क्षण मूढ़ पशु योनि मध्य तार जन्म है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मूढ़ योनि पशु मध्य तार जन्म है, अर्थात हे मनुष्य, हे अर्जुन,
तमोगुण की प्रधानता में व्यक्ति को पशु पक्षियों की योनि प्राप्त होती है। इस दुर्गति से अपनी रक्षा के लिए तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान ने रजोगुण और तमोगुण की अधिकता में शरीर छोड़ने वालों का वर्णन किया है। तो भगवान कहते हैं रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी जायते। अगर रजोगुण में रजोगुण की अधिकता में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कर्म संगियों में जन्म लेता है। तो कर्म संगी का मतलब है जो अधिक जो है काम में व्यस्त हैं और व्यापार जैसे कार्यों में लगे रहते हैं, तो कार्य में व्यस्त होते हैं, कर्मों में आसक्त होते हैं, तो ऐसे लोग जो है रजोगुणी होते हैं। और कोई व्यक्ति अगर ऐसे रजोगुण की अधिकता में शरीर छोड़ता है तो कर्म संग सो जायते। कर्मियों में जो आसक्त हैं या कर्मी जो कि कर्मों में आसक्त हैं तो उनके समाज में वो व्यक्ति जन्म लेता है जिसके शरीर में रजोगुण की प्रधानता थी और ऐसी स्थिति में उसने शरीर छोड़ा। तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़यो न सुजायते। और उसी प्रकार से जो तमोगुण में प्रलीन होता है, जब तमोगुण की अधिकता होती है शरीर में उस समय ये शरीर छोड़ता है तो मूढ़ योनि सुजायते, तो मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। तो मूढ़ योनि पशु पक्षी कीड़े ये सब जो है मूढ़ योनियाँ हैं। इनको अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो भी कुछ पता नहीं है, और इतने अधिक कार्य में लगे रहते हैं कि उनके पास समय नहीं मिलता कि भगवद गीता को सुनें, भगवद गीता को समझें, और जो सुनते हैं या सुनाते हैं तो उनके चरणों में अपराध है, तो उनके चरणों में जो है अपराध करते हैं। तो रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संग हो जायते। तो जो व्यक्ति रजोगुण की अधिकता में शरीर छोड़ता है तो कर्म संगियों में उसका जन्म होता है। तो मनुष्य जो योनि है इसे कर्म योनि कहा जाता है। इस योनि में कर्मों का जो है शुभ और अशुभ का बंधन प्राप्त होता है। तो ये सब जो है रजोगुण का है। रजोगुण में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। तमोगुण में अशुभ कर्मों की ज़्यादा मात्रा होती है, शुभ कर्म बहुत थोड़े होते हैं। और रजोगुण में शुभ और अशुभ की जो मात्रा है वो लगभग बराबर होती है। तो भगवान के तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायते। जो तमोगुण की अधिकता में शरीर छोड़ता है तो मूढ़ योनियों को प्राप्त करता है। तो मूढ़ योनि का मतलब क्या है कि तमोगुणी शरीर प्राप्त होता है। तमोगुणी शरीर में क्या होता है, ज़्यादा आलस्य निद्रा, प्रमाद आलस्य निद्रा भेद तन्न मतनाति भारत। जो रजोगुण होता है वो प्रमाद में यानी पागलपन में और प्रमाद आलस्य और आलस में और निद्रा में है। तो इस प्रकार से जो तमोगुणी लोग होते हैं वो जीवन का आनंद इसी प्रकार से लेना चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक सोने को प्राप्त हो, वे जो है अधिक से अधिक आलसी बने रहें। तो इस प्रकार से तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायते। तो मूढ़ योनियों में जाते हैं। तो जैसे सर्प है तो सर्प की योनि भी इसी प्रकार की है। उनके अंदर बहुत ईर्ष्या होती है और विनाशकारी स्वभाव होता है। और जैसे गिरगिट है, छिपकली हैं, इनको भी मूढ़ योनि प्राप्त होती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों में कुछ लापरवाही करता है तो उसको ऐसा मूढ़ योनि प्राप्त हो जाता है। जैसे कि महाराज नृग थे, तो राजा थे और न्याय करते थे, लेकिन एक बार उन्होंने जो है सही से न्याय नहीं किया और दोनों ब्राह्मण उनको शाप दे के चले गए। ये जो दो ब्राह्मण थे तो
2 ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण को राजा ने जो है गाय दे दी, गाय दान में दी, और वो गाय जो है किसी दूसरे ब्राह्मण की थी जो राजा की गाय में मिल गई। तो राजा नृग ने इतना विचार नहीं किया और किसी और की ब्राह्मण की जो गाय थी तो उसको दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। और जब दूसरा ब्राह्मण लेकर के आगे बढ़ा तो पहले ब्राह्मण ने कहा ये गाय मेरी है, और जो दूसरा ब्राह्मण था वो बोला मुझे राजा नृग ने दान में दी है। इस प्रकार से उनमें विवाद हुआ और राजा नृग ने इस विवाद का समाधान नहीं किया। तो ये भी तमोगुणी कार्य होता है कि जब आलस लापरवाही के कारण ऐसी गलतियां होती हैं और सुधार ना किया जाए तो तमोगुणी बंधन प्राप्त होता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।